क्योंकि 2019 की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअल मेरे हिसाब से जो इंस्टिगेटर था प्रोटेस्ट का वो अमित शाह का वो बयान था जिसमें क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि मसलहत के तहत ही मुसलमान आखिर कब तक चुप रहेंगे। मसलहत के तहत उन्होंने बाबरी पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब तो 35,000 कोई भी नैरेटिव जिससे मुसलमानों को सबसर्विएंट बनाया जा सकता था, वो नैरेटिव में ये पॉपुलेशन फिट नहीं हो रही थी। आज भी लोग ये कहते हैं कि भाई मुसलमान जब तक लीडरशिप की बात करता रहेगा बीजेपी जीतती रहेगी, इसलिए बेहतर है ये पॉलिटिकल फ्रंट हम छोड़ दें। ये ऐसा लग रहा था कि एक राइज ऑफ न्यू मुस्लिम आइडेंटिटी इमर्ज हो रही है जो कंटेम्पररी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की प्रोडक्ट है। तो गलती दूसरे पे देने की बजाय हमको एज अ कम्युनिटी सोचना चाहिए कि क्या गलती रही हमारे एज अ कम्युनिटी एज अ कलेक्टिव। अभी मैंने एक फ्रंटलाइन में आर्टिकल भी लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि नई तरह की मुस्लिम सिविल सोसाइटी हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है, जो कि अपनी आइडेंटिटी को बर्डन ना समझकर अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करती है और वो उसी के अराउंड नेगोशिएट करने की कोशिश करती है। खाना पीना, नमाज कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या पहनेंगे, मतलब एवरीथिंग इज क्वेश्चनेबल नाउ। फिर मैं उस पे आऊंगा, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, पावर है, ताकत है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं हो रही। और एक कॉन्फिडेंस उन मुस्लिम यंग लड़के और लड़कियों में पैदा हुआ कि हम जैसे हैं आपको हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा, आपकी शर्तों पर हम नहीं चेंज होंगे। लिबरल इंटेलिजेंसिया हमारी बात करता है जो कि लार्जली अपर कास्ट अपर क्लास है, वो हमें रिप्रेजेंट करने का क्लेम करने लगा है। हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम इससे रहा है। एक डिफरेंस समझना है, कॉमन सॉलिडारिटी और कॉम्प्रोमाइज सॉलिडारिटी एकदम अलग है। हम एज अ मुस्लिम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉमन सॉलिडारिटी के चक्कर में हम कॉम्प्रोमाइज सॉलिडारिटी करते हैं।